ठीक है, मामला ये है, इस मस्जिद को लेकर मेन मुद्दा चल रहा है। ठीक है, सुनिए, सोसाइटी की जगह है और मस्जिद के सुपुर्द कर दी गई है कि कभी अगर इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो इसको यूज किया जाएगा। इन लोगों ने, गैर मुस्लिम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि गेट नहीं खुलना चाहिए, पीछे की तरफ गेट नहीं खुलना चाहिए। इसके लिए हमने उनको बोल दिया ठीक है जी, कोई गेट नहीं खुलेगा। पीछे की वॉल पर बाकायदा लिखा हुआ भी है कि यहाँ कोई गेट नहीं खुल रहा है, किसी तरह का कोई डर का माहौल ना बना है। फिर ये जगह का मकसद बताइए, मस्जिद की जगह है। देखिए, ऐसा होता है जब हम, ये हमारी मस्जिद है, इसके पास में कोई प्लॉट अगर बिक रहा है, अगर हमने परचेज कर लिया, कोई सोसाइटी के लोग हैं, अब हमें लगा कि मस्जिद के लिए कभी कभी जो है जुमे के दिन हमारा काफी ज्यादा रश होता है, कभी रिक्वायरमेंट हुई तो ठीक है, उसके यूज में आ जाएगा। अदरवाइज ये हमारा जो है एक हॉल बनाया जाएगा। इसको हॉल बनाने के लिए अब इसको मस्जिद के काम में लिया जाएगा या यहाँ पर मदरसे के बच्चे वगैरह पढ़े, जो भी है। लेकिन मसला ये था कि उधर गेट नहीं खुलना चाहिए, तो उसको हमने क्लियर करके वहाँ गेट नहीं खुलेगा। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के बीरमपुरी इलाके में पहुंचे हैं और आपको स्क्रीन पर मेरे पीछे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा, मस्जिद अल मतीन, यानी मस्जिद अल मतीन। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुबारक पाक महीना रमजान का शुरू हो चुका है और इस रमजान के महीने में आपको मालूम है, जब मस्जिद का फेस मैंने कराया तो 5 वक्ता नमाजें होती हैं। 5 वक्ता आम दिनों में भी होती है, रमजान के महीने में तो जाहिर होनी है। फर्क इतना है, आम दिनों में नमाजी कम होते हैं और रमजान के महीने में 5 वक्ता में हद से ज्यादा होते हैं। जाहिर है, मस्जिद है तो नमाज तो होगी। और जब मस्जिद के बराबर में मैटर जो आ रहा है सोशल मीडिया पर, जो हवाएं हो रही हैं, वो इस बात की है कि थोड़ी दूर पर मंदिर है, उस जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये भारत, लेकिन रमजान की वजह से, जगह कमताई की वजह से मस्जिद वालों ने, जो इस दुनिया में नहीं रहे, फना हो गए, उनका नाम हाजी मतीन साहब था, उन्होंने मस्जिद के बराबर में जगह लेके अपने नाम से दे दी। सवाल ये है कि मस्जिद की जगह देने वाले मस्जिद में अपनी मर्जी से उसकी पैसों से खरीद कर अगर जगह ले ली और मस्जिद को दे दी, अल्लाह के घर में दे दी, तो क्या इसमें भी कोई गुनाह है? मेन गेट मस्जिद का है, जो मैं आपको दिखा दूं, एक बार दिखाइए। 11 नंबर गली है, लेकिन पीछे 12 नंबर गली है और मस्जिद अल मतीन है। तो इस मस्जिद से अब लोग आएंगे तो मेन गेट है ये। अब इसके पीछे 12 नंबर गली है। अब 12 नंबर गली में बताया जाता है, पहले से ही एक मंदिर बताई जाती है। उस मंदिर में कीर्तन, पूजा, दुआ। बात करूंगा दोनों पक्षों की, मैं बात करूंगा इशू की, मैं बात करूंगा वजह की, आखिरकार ये प्रॉब्लम और ये वजह बनी क्या है। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूं, ये यहीं से लेफ्ट में मस्जिद के बराबर में ही एक जगह है, जो मस्जिद के लिए जगह रमजान का महीना शुरू हुआ उससे पहले एक प्लॉट लिया गया है। जो ये मैं आपको दिखा दूं, जिस पर विवाद चल रहा है ना काफी टाइम से, ये वो विवाद है। कैमरामैन जान मोहम्मद सैफी साहब से चाहूंगा, एक बार ये दिखाइए। ये मस्जिद है बराबर में और इस मस्जिद के ठीक बराबर में जगह ली गई है और यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा दिया गया है, ये मस्जिद की जगह ली गई है। अब यहाँ ऑब्जेक्शन जो उठ रहा था, अच्छा पहले मैं ये भी दिखा दूं कि लीगल तरीके से मस्जिद की जगह बन रही है या इलीगल तरीके से। 11 प्रॉपर्टी के ये तरीके आप अपनी स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। और उसके बराबर में एक बोर्ड लगा हुआ है, जी हाँ, एक बोर्ड लगा हुआ है। ये एमसीडी की तरफ से एक बोर्ड लगा दिया गया है। एमसीडी की तरफ से का मतलब ये है कि लीगल तरीके से ये जगह तैयार हो रही है, यानी एमसीडी की नजरों में भी ये जगह है और ये बोर्ड भी लगा हुआ है। ये पूरी जगह ठीक है, ये जगह यू टाइप में आ गई है, जैसे हमारे कैमरा पर्सन बता रहे हैं। और अब ये मस्जिद, ये जो आपको दीवार दिख रही होगी ना, दीवार सामने, वो दीवार मस्जिद की है, जो पहले से मस्जिद बनी हुई है। और इसके बराबर में ये जो प्लॉट अभी लिया गया है, ये प्लॉट मस्जिद का ही है। सवाल ये है, जो अभी हम मीडिया के लोग हमारे बात कर रहे थे, एक अहमद नाम के, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन बताई है कि मस्जिद की जगह है, जगह रमजान का महीना होता है, रमजान के महीने में नमाजी की बढ़ोतरी ज्यादा हो जाती है और जाहिर है रोजे नमाज होते हैं तो नमाजी की बढ़ोतरी होती है, नमाज पढ़ने लोग आते हैं, बच्चे, बड़े, नौजवान, बुजुर्ग, हर तरह के लोग आते हैं। और रमजान का महीना एक 5 महीना ऐसा होता है जिसमें हर जगह हर मस्जिद बनी होती है। शाह साहब वो बता रहे हैं कि यहाँ आपको बताऊंगा, होली बिल्कुल मदीसा भी मैंने मुकामी लोगों से पता किया, इसी गेट के सामने होली जलती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाह सर, आपने क्या कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड करा, क्या कुछ जानकारी आपको मिली, आप बताइए जरा हमें। देखो, ये बेमतलब का मामला है, लोगों को जानबूझ के जो है परेशान करने वाली कहानी। जब लोगों ने परमिशन ली है, एमसीडी से परमिशन ली है, सारी चीजें हो गई हैं, तो मुझे लगता है भगवान गोयल के पास कोई काम नहीं है, तो वो सिर्फ इसीलिए है ताकि अपनी, देखो उनको कोई जानता नहीं है,
मैं भगवान गोलू काफी टाइम से जानता हूँ, उनका कोई नाम लेने वाले तो ये उन्होंने यहाँ पर जो लोगों से बातचीतें करी है वो कह रहे हैं यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है ये मस्जिद के सामने होली जल रही है, इससे बड़ा भाईचारे का अच्छा, यहाँ पर सबूत होली क्या हो सकता जलती है? है। हाँ, इससे बड़ा सबूत क्या हुआ? कभी किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने किसी नहीं का objection नहीं स्वागत करा। करते, इसका स्वागत होता है। वो मैं सारे मुकामी लोगों बात करी, इसी यही जहाँ हम खड़े हैं ये सामने मस्जिद है, यही पे होली जलती है, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? कारण मैं तो नहीं समझता इससे बड़ा कोई सबूत होगा। और भगवान गोयल जो है उनके वो राजनीति उनकी चलने रही है, इसी वजह से वो तड़प रहा है। अब वो मौके ढूंढ रहे हैं, अब उन्हें सोचा होगा यहाँ थोड़ा सा मौका है तो वो आ गए। फिलहाल मैं दर्शकों को बता दूं, हिंदुस्तान हमेशा दर्शकों को बता दूं, कोई मामला नहीं है, सब कुछ शांतिपूर्वक है और एमसीडी की परमिशन लेकर रहे हैं। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से नौशाद साहब हमें जानकारी दे रहे थे कि यहाँ जो मैंने मकामी लोगों से बात करी है वो ये बताया गया है कि यहाँ होली भी जलती है और ठीक मस्जिद के सामने अजान हो रही है। क्या कुछ मामला है आपको हम कवरेज करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली की बिरमपुरी में कई दिनों से जो मामला चल रहा है इस मतीन मस्जिद को लेकर के, और फिर यहाँ दोनों पक्ष के ऊपर जो एक कुछ मामला है, क्या सही इंफॉर्मेशन आपको पता? मामला तो देखिए कुछ भी नहीं है जी, मामला बनाया जा रहा है हाँ। और मामला बनाने वाले लोग वही हैं जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, मामला ये है, इस मस्जिद को लेकर मेन मुद्दा चल रहा है। ठीक है, ये मस्जिद नहीं है, सबसे पहली बात तो सोसाइटी की जगह है। इधर देखिए बोलिए। सुनिए, सोसाइटी की जगह है और मस्जिद के सुपुर्द कर दी गई है कि कभी अगर इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो इसको यूज किया जाएगा। इन लोगों ने, गैर मुस्लिम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि गेट नहीं खुलना चाहिए, पीछे की तरफ गेट नहीं खुलना चाहिए। इसके लिए हमने उनको बोल दिया ठीक है जी, कोई गेट नहीं खुलेगा। पीछे की वॉल पर बाकायदा लिखा हुआ भी है कि यहाँ कोई गेट नहीं खुल रहा है, किसी तरह का कोई डर का माहौल ना बना है। फिर ये जगह का मकसद बताइए, मस्जिद की जगह है। देखिए ऐसा होता है, जब हम, ये हमारी मस्जिद है, इसके पास में कोई प्लॉट अगर बिक रहा है, अगर हमने परचेज कर लिया, कोई सोसाइटी के लोग हैं, अब हमें लगा कि मस्जिद के लिए कभी कभी जो है जुमे के दिन हमारा काफी ज्यादा रश होता है, कभी रिक्वायरमेंट हुई तो ठीक है उसके यूज में आ जाएगा। अदरवाइज ये हमारा जो है एक हॉल बनाया जाएगा। इसको हॉल बनाने के लिए अब इसको मस्जिद के काम में लिया जाएगा या यहाँ पर मदरसे के बच्चे वगैरह पढ़े, जो भी है। लेकिन मसला ये था कि उधर गेट नहीं खुलना चाहिए, तो उसको हमने क्लियर करके वहाँ गेट नहीं खुलेगा। अब आप ये देखिए कि वो जो साइड है वो मंदिर की साइड है, वहाँ तो गेट खुल ही नहीं रहा। ये जो मस्जिद के साथ वाली जगह है, मस्जिद का कितनी पुरानी मस्जिद है? ये मस्जिद काफी पुरानी मस्जिद है। मतलब आपके हिसाब से ये कितनी पुरानी? ये तकरीबन 10 साल से ज्यादा ही होगा, 15 साल का रहा। अभी क्लैरिफाई नहीं है यहाँ पे मस्जिद ही बनेगी या क्या? देखिए ये जो जगह है सोसाइटी ने जगह करी है, ये मस्जिद के लिए ही करी है। लेकिन मस्जिद के लिए ये नहीं है कि यहाँ पर जमातें बनाई जाएंगी। मस्जिद हमारी ऑलरेडी है, इसको जब यूज में लिया जाता है, जैसे जुमे की नमाज होती है तो काफी ज्यादा क्राउड होता है, तो ठीक है जी यहाँ पर है तो मस्जिद की जगह ना, मस्जिद की जगह है, यहाँ पर नमाज अगर होगी तो जुमे के दिन यूज में आएगी। और चीज सुनिए, जब मस्जिद के लिए लोगों ने अगर मान लीजिए इसको सुपुर्द कर दिया कि ये मस्जिद के यूज में लें, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई गैर मुस्लिम है मंदिर के पास की कोई जगह अगर खरीद रहा है और उसने कहा कि आप इसको मंदिर के यूज में लो, तो वो भी उसको मना नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि चलो माहौल खराब ना हो, उधर गेट ना खुले, इधर गेट ना खुले। इस मस्जिद का मेन एंट्रेंस 13 नंबर गली से है। 13 नंबर गली में सब लोग एग्री करते हैं कि वहाँ मस्जिद है, वहाँ ठीक है। तो ये 13 नंबर में ही रहेगी। 12 नंबर में इसका गेट खुलना था, ऑब्जेक्शन करा, मना हो गया, वहाँ कोई गेट नहीं खुल रहा है। फिर ये 13 और 12 के बीच में जो मिडिल पॉइंट है, इसमें भी कोई गेट नहीं खुल रहा है। ये आप देख रहे हैं टेम्पररी है, अंडर कंस्ट्रक्शन जब काम होता है तो उसके लिए कोई जगह चाहिए होती है, ये उसी का गेट है। जब ये काम शुरू बंद हो जाएगा तो ये भी गेट बंद हो जाएगा, तो ये हॉल रहेगा इसका जो है, ये इसके अंदर इसको ऐड कराया जाएगा मस्जिद में, और उस साइड से इसका एंट्रेंस रहेगा। ठीक है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी तरफ से ये बात हुई है कि वहाँ गेट नहीं खुलना चाहिए क्योंकि महिलाएं कीर्तन और पूजा करने के लिए आती है, निकलेंगे मेरे भाई, सवाल होने कि वहाँ से नमाजी निकलेंगे, प्रॉब्लम होगी। क्या आप लोगों ने वो बात रख ली उनकी? बिल्कुल रख ली, और हो गया? इसको जुबान से कीजिए, आपने बात रख ली। अरे गेट खुला ही कब है जो बंद होगा? उनको ये ऑब्जेक्शन है, क्या पता कल खुल जाए? नहीं खुलेगा। जब वहाँ पर साफ तौर पर लिखकर लगा दिया गया है कि यहाँ पर पूरा, आप देखिए वहाँ पर, आप उसकी वॉल को देखिए, उस पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई गेट नहीं खुल रहा है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीछे की साइड में भी नहीं खुल रहा है, ये मिडिल पॉइंट पे भी कोई गेट नहीं खुल रहा है। मेन एंट्रेंस हमारा इसी साइड से रहेगा। ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि जो माहौल खराब हो रहा है ना, ये बाहर के कुछ लोग आते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जिनको नॉलेज तो कुछ है नहीं। सोशल मीडिया पर उनको छाने के लिए, अपना कद बड़ा करने के लिए कुछ नेताओं को सोशल मीडिया पर आना पड़ता है। कुछ यूट्यूबर्स वगैरह आ रहे हैं, सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स आ रहे हैं जिनको निष्पक्ष पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है, किस तरह की बात हुई? देखिए नेता वगैरह की बात में करें, मैं आपको जो बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के मोस्टली यहाँ पर जो चैनल आ रहे हैं
उनको सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज और व्यूज के जरिए से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे मतलब है। उनको इससे मतलब नहीं है कि अगर मैंने हिंदू पक्ष को सुना है तो मुस्लिम पक्ष को भी सुना जाए, ठीक है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। अगर वो करते हैं तो क्या करते हैं, वहां से 10 लोगों का इंटरव्यू लिया, यहाँ पर निकलते पड़ते कोई बंदा अगर मुसाफिर जा रहा है उसको रोक लिया, उसने कहा कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं, या उसको इतना पता भी होता है, नॉर्मल सी बात पता होती है कि भाई मस्जिद है और मस्जिद की अगर इधर गेट खुल जाएगा तो क्या वजह है, इस तरीके की बात करते हैं तो उसी को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाता है। भाई उसको तो कुछ पता ही नहीं है निकलने पड़ने वाले को। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनसे आपके पास वक्त ही नहीं उनसे बात करने का। यहाँ के ही कुछ लोगों ने मकान के बिकाऊ होने का भी फोटो लगाया, उसको क्या हाँ, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी जब ये सोशल मीडिया पर मामला आना शुरू हुआ, ठीक है, तो कुछ लोगों ने, आपको पता है कि पता, तो फिर कमी क्या छोड़नी। नहीं, हमने सुना है पिछले काफी समय से यहाँ मैं पे आपको लोगों ने बता रहा हूँ, बिकाऊ के पोस्टर लगाए हुए हैं। देखिए काफी समय से नहीं है। जिस वक्त इस जो ब्रेकिंग न्यूज बनाने का जब मामला शुरू हुआ था तो वहां पर पीछे की गली में एक से लेकर आगे तक जहां पर भी जाएंगे सब जगह पर सेम पोस्टर आपको लगे मिलेंगे, सेम फॉन्ट होंगे, यानी एक ही बंदे से प्रिंट आउट कराकर और सारे घरों पर वो लगा दिया गया, क्योंकि सुर्खियों में तो दिखाना जरूरी है। अगर आप उन्हीं लोगों से पूरा मुद्दा पूछेंगे ना कि क्या दिक्कत है तो वो कहेंगे गेट नहीं खुलना चाहिए। अरे यार, ये जब पीछे लिखकर लगा दिया कि यहाँ गेट नहीं खुल रहा, बाकायदा लिखकर भी लगा दिया तो यहाँ पॉइंट ही खत्म हो जाता है ना। मकसद यही है कि मस्जिद की जगह ली गई है। देखिए मकसद में आपको बताऊं, देखिए सुनिए, फ्लैट का बोर्ड बताया जा रहा है। फ्लैट का नहीं, पीछे की साइड में गेट, क्या पता, नहीं, आपकी गलत, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए मैं एक चीज आपको, एक मिनट, मैं एक चीज क्लियर करूं। ये भाई जैसा भी बता रहा है फ्लैट का है, अब इनको फ्लैट में फर्क नहीं पता। अभी फ्लैट का मतलब होता है एक जगह, एक स्पेस, उस स्पेस पर क्या बन रहा है, सपोज कीजिए मस्जिद बन रही है, आपको आपत्ति है कि उधर गेट नहीं खुलने चाहिए, इधर नहीं खुलने, नहीं है साहब, गेट नहीं खुल रहा, बात रख ली, गेट खुल ही नहीं रहा, बात ही खत्म हो जाती है। जगह है, कभी ना कभी जरूरत पड़ी जाती है, जैसे शुक्रवार है, फ्राइडे जुम्मे वाले दिन है, रमजान का महीना चल रहा है, अगर इसमें नमाजी को जरूरत पड़ती है जगह, सिर्फ नमाज के एक चीज, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी, एक मिनट, नमाज के लिए जगह ली गई है, कभी ना कभी सहूलत नमाजी को, ताकि दिक्कत होती है, ईद रमजान का महीना चल रहा है, 5 वक्त नमाजी होती है, शुक्र जो फ्राइडे आप बोल रहे हैं जुम्मे का दिन आता है उसमें नमाजी ज्यादा भर जाते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए गेट वही रहेगा, जगह वही रहेगी, यही है ना। बाहर उधर की जो 13 नंबर गली में हमारा मेन एंट्रेंस है वही गेट है, उसके अलावा कोई नहीं है, इधर से आगे भी वही गेट रहेगा। ये चीज हमारी कमेटी ने भी बोल दी है, ये रिटर्न में भी हमने पीछे लिख कर लगाया हुआ है, ठीक है। हाँ, और यहाँ कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा बस बनाया जा रहा है। बिल्कुल, वाले इस तरह कर रहे हैं जी। आज से 15 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ, किसी का कोई आप एक ही फोटो स्टेट करा के सबको कह दिया दिखाओ, हम भी कल होकर के लगाते हैं भाई, हमें चाहिए, हमें यहाँ नहीं रहना है। जब उन्होंने लगाया, आपको लगता है गेट की वो पोस्टर की वजह, भाई पोस्टर की वजह से कुछ नहीं है, गेट के कमेटी साहब ने बता दिया कि भाई गेट नहीं खुला है, जब किसी को दिक्कत आ रही है तो हमें गेट नहीं खोलना है, तो बात खत्म हो गई। अब पूरा पोस्टर लगा रखा भाई साहब, किसके घरों में लगा हुआ, अगर हमारे घरों में लगा हुआ तो हम बताएंगे तो हम लगाए, जिसके घरों में लगा हुआ उसको पूछे किसने लगाया है। नाम है आपका, आपके इलाके में ये मामला हुआ है, पहले नाम बता दीजिए। नाम तो ऊपर वाले का है। चलिए आप भी बता दीजिए जी, आपका नाम ईश्वर गौर, और आपका? चलिए, क्या कुछ मामला है, जरा 2 मिनट में बता दीजिए। मामला तो मेरे को पता नहीं क्या है। हाँ, मैं तो पता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई जी, सब ऊपर वाले ने भेजे। बुजुर्ग, आप खुद एक नॉन मुस्लिम हैं और एक मुस्लिम भाई के साथ आप घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला एक भड़काने वाला चल रहा है, लेकिन आपके प्यार को देख के लगता नहीं है। हमारा नहीं चल रहा, हाँ, हम तो भाईचारे के साथ चल रहे। आपको लगता है कि मस्जिद रहनी चाहिए? मैं इसके बारे में मैं कहता हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब एक है, भगवान का घर है, यहाँ भगवान से खुदा से ही प्रार्थना की जाती है, सब ठीक रहे। चलिए रफीक साहब, आप भी एक मैसेज दे दीजिए, क्या कुछ लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है यहाँ पर? आप खुद एक बुजुर्ग के साथ हैं। ऐसा है, किसी का मुंह तो नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ, स्थानीय कोई भी नहीं है, इधर उधर के आके जो है वो करते हैं, यानी इलाके के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मस्जिद मंदिर कर रहे हैं, कोई नहीं है, मस्जिद मंदिर बाहर के लोग कर रहे हैं, बाहर के ज्यादा, और यही आपका प्यार है। ये बस पहले भी मस्जिद बनी हुई है और बराबर में मंदिर भी है, झगड़ा नहीं आपस। चलिए बहुत शुक्रिया। ये एक हिंदू और मुस्लिम 2 भाई हैं और एक बुजुर्ग को खुदा का घर है ये, हाँ, उससे प्रार्थना करते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ नर सेवा नारायण सेवा। चलिए, आदमी खुश है तो भगवान खुश है। बहुत लड़ते रहो तो पहले भगवान से प्रार्थना। बहुत अच्छा मैसेज है। देखिए, ये एक नॉन मुस्लिम है और एक मुस्लिम है,
और बड़ा मैसेज इसी गली से, इसी मस्जिद मतीन से मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बुजुर्ग जो नॉन मुस्लिम है और जो रफीक साहब हैं वो इनको खुद टहलाने के लिए लेके जा रहे हैं और अभी इन्होंने कहा कि मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं एक मोहब्बत का सबूत दे रहा हूँ और इनको बुजुर्ग को जिस तरह से मैं बाहर पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अगर मैसेज सही हो जाए तो ज्यादा अच्छा। हाँ। यहाँ सब प्यार से रहते हैं। चलिए। दरवाजा के साथ दरवाजा, कोई हिंदू और कोई मुसलमान है। चलिए बहुत कोई शुक्रिया। बात ही फर्क है नहीं। बहुत शुक्रिया। साथ में इस वक्त में खुद एक पत्रकार जुड़ने जा रहे हैं जो नौशाद साहब हैं, जिन्होंने यहाँ पर मामला रिकॉर्ड करा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर ये देखिए, अभी मैंने रफीक जी है जो गोयल जी को टहला रहे थे। हाँ। मुझे लगता है हम पत्रकारों को जो आपने अरमान साहब आप सैल्यूट देखिए, मैंने भी इसको शूट किया, आपने भी शूट किया, और ये चीजें पब्लिक के संज्ञान में आनी चाहिए। हाँ। कि किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ना, वो थोड़ा से विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, और उनको वो छोड़ने, अपनी नमाज को छोड़ के बीच में उनको छोड़ने आए। तो ये चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और इसी जगह से, इसी गली से। हाँ। और वो जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको मैं आपके जो दर्शकों को बताया कि ये जो मस्जिद का गेट है उसी के सामने होली फुकती सालों से, और किसी भी हिंदू ने को कभी कोई आपत्ति नहीं। जबकि हम देखते हैं कि होली में थोड़ा सा, मैं इसको क्लियर कर दूं, कि लोग थोड़े से जोश में होते हैं, हुड़दंग भी करते हैं। हाँ। उसके बावजूद भी मस्जिद के गेट के सामने होली फुकती है। आज तक किसी भी मुस्लिम ने एक शब्द नहीं कहा। कितने इससे बड़ा भाईचारा और क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए अगर यही अभी एक आपत्ति आ रहा है, होली फूकने पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये देखिए कि ये वो लोग नमाज के लिए गेट खोलने से क्या होगा? आपने गेट खोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? नौशाद साहब, लेकिन यहाँ जो गेट का मामला है कि दूसरी तरफ गेट ना खुले, क्योंकि महिलाएं पूजा करने आती है, कीर्तन करने। तो यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, मस्जिद की कमेटी वाले, उन्होंने तो बात को रख लिया है। अब वो गेट खोलने के लिए मना कर रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, एमसीडी की परमिशन भी है जबकि। तो फिर क्या मामला है? नहीं, अगर उन्होंने गेट खोलने से मना कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। वो उनका सम्मान कर रहे हैं कि हम उधर गेट नहीं खोलेंगे, उनका सम्मान कर रहे हैं। उसके अच्छा, उन्होंने कहा हम अंदर भी गेट नहीं खोलेंगे, जबकि सामने दोनों प्लॉट, जो जबकि मस्जिद की जगह है। हाँ, मस्जिद दोनों प्लॉट मुस्लिम के हैं और उनकी अपनी जगह है। फिर भी उन्होंने कहा कि हम यहाँ भी गेट नहीं खोलेंगे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? और मैं कह रहा हूँ कि ये जो तस्वीर में अरमान साहब, मैं सब लोगों से कहूँगा, हिंदुस्तान में सबको आप लाइक और शेयर कीजिए। जो तस्वीर आपने देखी गोयल साहब की और इनकी, और वो उनको अपनी नमाज छोड़ के छोड़ना है, ये तस्वीर हर घर तक, हर हिंदू मुसलमान तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि हिंदू भाईचारा आज भी कायम है। चलिए बहुत शुक्रिया।